हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 5th पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, उसमें हमने न्यूलैंड्स लॉ और डोब्रेनियर्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसका मेन क्रेडिट किसको जाता है? मेंडलीव को। ठीक है, रशियन केमिस्ट, रशिया का जो एक केमिस्ट है मेंडलीव, उसको ही मेन क्रेडिट जाता है एलिमेंट्स को क्या करने का, क्लासीफाई करने का। ठीक है, तो उसने किसके बेसिस पे किया इसको क्लासीफाई? एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स को अरेंज किया उसने उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बेस पे। ठीक है, तो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी कौन सी? एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, मेंडलीव ने किस बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया? तो एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो जिस टाइम मेंडलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया था उस टाइम 63 एलिमेंट्स ही नॉन थे। ठीक है, तो उसने उन सभी का एटॉमिक मास कंसीडर किया क्या होता है, ठीक है, और एग्जामिन किया उनका एटॉमिक मास क्या है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उन सबको एग्जामिन किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उनको एक पैटर्न सा बना दिया, क्लासीफाई कर दिया उसने केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास के बिहाफ पे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब किसी भी एलिमेंट्स की किसी के साथ रिएक्शन होने के बाद कौन सा कंपाउंड मिलता है कौन सा नहीं। ठीक है, उसको केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए मेंडलीव ने ओनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करके देखी। ठीक है, और उसको फिर सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। अभी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक जैसी प्रॉपर्टी जिसकी आई थी उनको एक जगह पे रख दिया, हाइड्रोजन के साथ जैसी प्रॉपर्टी आई थी उनको एक जगह पे, ऐसे क्लासीफाई कर दिया उसने। ठीक है, तो उसने मेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही क्यों लिया? तो उसके लिए देखो, ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये जो कंपाउंड्स बना लेते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ, इसलिए इसने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ही चुना इस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब उसको एग्जामिन करने के लिए यही देखेंगे कि उसके साथ वो रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। अब कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं वो सबके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा तो हम फिर क्लासीफाई नहीं कर पाते ना, इसलिए इसने ऐसे एलिमेंट लिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो ज़्यादा रिएक्टिव है और इजिली कंपाउंड बना लेते हैं और एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया है मेंडलीव ने, उसमें से बेसिक प्रॉपर्टीज ली है इसने किसकी? हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूलों की। ठीक है, हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो बनाएगा उसको हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसको ऑक्साइड्स। तो उनकी क्या क्या फॉर्मूले बन रहे हैं उसको इसने बेसिक प्रॉपर्टी मान लिया। ठीक है, टेबल में दिखाएंगे अभी, चलो पहले बता ही देती हूँ। देखो जैसे R2O, ठीक है, मतलब R कोई भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके R2O बनाएगा। ठीक है, मतलब इस ग्रुप में वे रख दिए जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके R2O बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2O बनेगा। ऐसे लिथियम की Li2O, लिथियम ऑक्साइड्स। ठीक है, ऐसे ही सोडियम की Na2O। तो मतलब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके R2O जो फॉर्मूला बना रहा है उसको इधर रख दिया। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, RH फॉर्मूला जो बना रहा है, यानी कि लिथियम हाइड्रोजन के साथ बनाएगा LiH, ऐसे ही सोडियम क्या बनाएगा NaH। ठीक है, तो ऐसे इसने क्लासीफाई कर दिया। अगर RO फॉर्मूला बना रहा है तो इधर रख दिए सबको। ठीक है, और R2O3 बना रहा है तो इधर रख लिए। ठीक है, तो इसने ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सेम कंपाउंड बना रहे हैं जो इधर ऐसे रख दिए। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ जो सेम कंपाउंड बना रहे हैं इधर रख दिए। ठीक है, इधर R का मतलब देखो ये सारे एलिमेंट्स हैं, R का मतलब कोई भी रख लेंगे इनमें से। इधर RH3 में भी R का मतलब ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसने ऑक्साइड्स और जो हाइड्राइड्स हैं उनको बेसिक प्रॉपर्टी मान लिया एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने? ही देन टूक 63 कार्ड्स लिए, सब पे क्या लिखा? एटॉमिक मास लिखा।
ठीक है। 63 कार्ड्स ले लिए, सबके ऊपर हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख लिया, हर एक एलिमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है और हाइड्रोजन के साथ कैसे हो रही है ये सब लिख लिया। फिर क्या किया, जो सिमिलर आ रहे हैं उनको साथ साथ रख दिया और जो थोड़ा अलग है वो उनको अलग रख दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, देखो, he sorted out the element with similar properties and pinned the cards together on a wall। ठीक है, मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टी थी जिसकी, उनको एक तरफ रख दिया। he observed that most of the elements got a place in a periodic table were arranged in order of their increasing atomic mass। तो इसने क्या देखा, जब सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी उनको साथ में रखा ऐसे, तो इसने देखा भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब ऐसे प्लेस हो रहे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के थ्रू, मतलब ऐसे मास इंक्रीज हो रहा है उनका। ठीक है, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर ए पीरियोडिक रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसने मतलब ये देखा कि पीरियोडिक रीअकरेंस हो रही है किसकी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। पीरियोडिक रीअकरेंस का मतलब देखो, अब इधर है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ है, इसकी कुछ है, कुछ इसकी कुछ इसकी कुछ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब फ्लोरीन के बाद जैसे ये आ गया सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, लिथियम से, उसके बाद इसकी इससे। ठीक है, तो मतलब एक पीरियोडिक रीअकरेंस हो गया, मतलब देखो इसके बाद इसकी सिमिलर है, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते इसकी इसके साथ सिमिलर आ गई, तो एक रीअकरेंस सा हो गया। ठीक है, उसको पीरियोडिक रीअकरेंस बोलेंगे। तो ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक लॉ, जो ऊपर इसने स्टडी की है 63 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास अलग अलग लिखे, पहले प्रॉपर्टीज लिखी, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा, हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा, फिर उनको ऐसे सिमिलर वालों को सेम ग्रुप में रखा है। उसके बाद क्या एक देखा इसने, एक पीरियोडिक रीअकरेंस हो रहा है, एक पैटर्न सा बन रहा है। ठीक है, उन सब के बाद इसने क्या दिया, ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इनके बेसिस पे मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया है, उसको क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेनी है, भी पूछ लेते हैं बहुत बार। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शंस है किसकी, एटॉमिक मास की। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक पीरियड जैसे ये हो गया, उसके बाद रीअकरेंस जो हो रहा है ना, उसको ही पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। मतलब प्रॉपर्टी इसके बाद इसकी सिमिलर आ रही है, ऐसी सिमिलर आ रही है। ठीक है, तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। तो ये ध्यान रख लेना है, बहुत बार पूछते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये किसका, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, तो उसने क्या किया, वर्टिकल जो कॉलम थे उनको तो बोल दिया ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रो है उनको बोल दिया क्या, पीरियड्स। ठीक है, देखो अब जैसे वर्टिकल कॉलम ऐसे अरेंज किए ना इसने, कॉलम भी हो रहे हैं, तो इनको तो इसने क्या बोल दिया, ग्रुप्स। ठीक है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल जो रो है उनको बोल दिया पीरियड। ठीक है, तो कितने ग्रुप्स हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तो क्या हो गए इसके ग्रुप, इसमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और पीरियड कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए, पीरियड हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप कितने थे, 8 ग्रुप थे, पीरियड कितने थे, 6 जो है पीरियड थे। ठीक है, और जो 4th 5th 6th पीरियड है, इनमें क्या थी, सीरीज, दो सीरीज थी, एक ये हो गई एक ये हो गई। ठीक है, इसमें दो सीरीज थी, किसमें, 4th 5th एंड 6th में। तो ये किसने किया, डिस्कवर किया, मेंडलीव ने। ठीक है, तो अचीवमेंट्स देखो, अब अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई है उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, उसकी मेरिट्स क्या थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप दिस गैप एज ए डिफेक्ट्स। तो उसने क्या किया, मतलब जो अपनी इसकी पीरियोडिक टेबल थी इनमें कुछ गैप रख दिया इसने। ठीक है, देखो जैसे ये था
गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, इधर इनने क्या कर दिया था, गैप रख दिया था। ये तीनों ही एलिमेंट इसकी जो इसने ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके बाद ही डिस्कवर हुए, पहले नहीं थे, तो इसने ये गैप रख दिया था। तो इसने क्या बोला, जो इधर गैप है ना, तो अपना डिफेक्ट नहीं, अपनी कमी नहीं बताई, इसने बोला भी इधर कोई ना कोई एलिमेंट वो होएगा, डिस्कवर होएगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मैच करेगी और इधर सिलिकॉन के साथ मैच करेगी। ठीक है, उनको इधर प्लेस करना है। तो सबसे बड़ी इसकी मेरिट्स थी ये। ठीक है, मतलब अच्छी बात थी, इसलिए जो क्या कर दिया इसने, गैप छोड़ दिया। ठीक है भी, जिससे क्या होगा, और भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे। जो न्यूलैंड्स था उसने क्या बोल दिया था, 56 ही एलिमेंट है, तो उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी, और भी तो डिस्कवर हुए, तो इसने और जो भी डिस्कवर हुए उनके लिए इसने क्या कर दिया, गैप लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, दूसरा क्या, सबसे बड़ी तो यही है इसकी इम्पोर्टेंस। तो क्वेश्चन पूछेंगे ना इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो एक तो यही लिखनी है, क्या था, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या कर दिया था, गैप रख दिया था। ठीक है, मेंडलीव बोल्डली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो उसने बोला था भी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्कवर, उस टाइम डिस्कवर नहीं है, बाद में डिस्कवर होंगे, उनको वे यहाँ पे फिट होंगे, भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच करेगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, भी गैप छोड़ दिया। दूसरा क्या, इसने केमिकल प्रॉपर्टीज पहले ही बता दी कुछ अनडिस्कवर एलिमेंट्स की। तो ठीक है, क्योंकि इसने बोल दिया, क्या बोलना इसने, कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच करेगी, मतलब एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज उसने पहले ही डिस्कवर कर दी उसकी। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या थी, इम्पोर्टेंस थी। और क्या बताया इसने, ठीक है, और इसने बताया उनका नेम भी दे दिया। ठीक है, जैसे क्या लगा दिया, इक्का, जो गैलियम है। ठीक है, गैलियम, इससे ऊपर क्या था, एल्यूमिनियम था। ठीक है, तो गैलियम का नेम तो जब तक गैलियम ही डिस्कवर नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, इसने बोल दिया भी यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, उसका नाम क्या लिख दिया, इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब उससे पहले वाला जो एल्यूमिनियम जो भी एलिमेंट है उसके आगे इक्का लगा दिया। ठीक है, ये उसने उसका नाम लिख दिया। ठीक है, इक्का बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ये सब उसने पहले मतलब उनके नेम लिख दिए। ठीक है, दूसरी क्या थी इसकी इम्पोर्टेंस, ये मैंने बताई दी भी, उसने प्रॉपर्टीज़ को पहले ही बता दिया था। एटॉमिक मास, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, क्लोराइड, मतलब जो गैलियम का था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फार्मूला बनाएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या फार्मूला बनाएगा, ये सब उसने पहले ही बता दिया था। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, जो नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस भी बाद में ही डिस्कवर हुई थी। नोबल गैसेस, ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछते हैं भी ये बाद में ही डिस्कवर क्यों हुई थी। तो दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट डिस्कवर हुई थी, बिकॉज दे वर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन इन द एटमोसफेयर। मतलब ये बहुत कम रिएक्टिव है और बहुत ही कम अमाउंट में एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, इसलिए ये लेट डिस्कवर हुई। ठीक है, तो मेन तो यही है। उसके बाद इसने क्या किया, तो ये डिस्कवर हुई ना, तो इनके लिए अलग से वो बना दिया एक ग्रुप। ठीक है, दे कुड बी प्लेस्ड इन ए न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। ठीक है, अलग से ग्रुप बना दिया और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर थे उसको बिना ही डिस्टर्ब किए, उसने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। लिमिटेशंस क्या थी, तो लिमिटेशंस एक तो इसकी ये थी, एक तो पीछे देखो ये थी इसकी, कि देर वर ए फ्यू इंस्टेंस वेयर मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद ए स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद ए स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। देखो इसने क्या बोला है भी, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, इसने पहले तो क्या बोला था भी इधर ऐसे ऐसे जाएंगे एटॉमिक मास इंक्रीज होएगा, लेकिन कुछ एलिमेंट क्या थे, ऐसे थे भी जिसका एटॉमिक मास पहले वाले का तो ज़्यादा है लेकिन बाद वाले का कम है। ठीक है, पहले वाले का ज़्यादा है, बाद वाले का कम है। तो ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। जैसे देखो इधर इसका कितना है, वेनेडियम का 50.94, ठीक है 94, इधर क्रोमियम का 50.20। इसका मतलब क्रोमियम का क्या है,
एटॉमिक मास कम है लेकिन वैनेडियम का ज़्यादा है, तो वैनेडियम इधर आना चाहिए था, लेकिन वैनेडियम की प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है तो इसलिए इसने इधर ही रख दिया। ठीक है, तो ये एक इसकी लिमिटेशन बोल सकते हैं, अभी खुद ही तो बोल रहा था ये कि एटॉमिक मास ऐसे इंक्रीज होएगा, लेकिन कुछ एलिमेंट्स में एटॉमिक मास पहले वाले का ज़्यादा है और बाद वाले का कम है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन तो यही होगी। दूसरी लिमिटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल विद दैट ऑफ एल्कली मेटल। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, हाइड्रोजन की, वो किसके साथ रिजेंबल कर रही है, एल्कली मेटल के साथ। अब एल्कली मेटल क्या होते हैं, देखो एल्कली मेटल होते हैं ये जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही थी, और कुछ रिएक्शंस भी हेलोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन और एल्कली मेटल की रिएक्शन क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। देखो इधर हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ HCl बना रहा है, ऐसे ही NaCl बना रहा है, ये एल्कली मेटल हो गया। ऐसे H2O ऑक्सीजन के साथ, Na2 ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ H2S, N2S सल्फर के साथ। मतलब ये तो इसकी सिमिलरिटी किसके साथ हो गई, एल्कली मेटल के साथ, हाइड्रोजन की। लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक मोलिक्यूल लाइक हेलोजेंस। जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, इनकी तरह ही ये भी डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे Cl2 एग्जिस्ट करेगा ऐसे ही H2 एग्जिस्ट करेगा। तो कुछ प्रॉपर्टी तो हाइड्रोजन की हेलोजेंस के साथ मैच कर रही थी और कुछ एल्कली मेटल के साथ, तो इसलिए उसकी जो पोजीशन थी, ठीक है, वो फिक्स नहीं हो रही थी। नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो फिक्स पीरियोडिक पोजीशन नहीं दी थी मेंडलीव ने हाइड्रोजन की। ठीक है, क्योंकि करेक्ट पोजीशन को असाइन ही नहीं कर पा रहा था, इसकी प्रॉपर्टी दोनों के साथ मैच हो रही थी। तो दूसरी लिमिटेशन इसकी ये थी। तीसरी लिमिटेशन क्या थी, जो आइसोटोप्स थे वे बाद में डिस्कवर हुए तो उनको भी जगह नहीं मिल रही थी भी कहाँ पर रखें, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास तो क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मास और सेम क्या होता था, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आइसोटोप्स होंगे ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो और एटॉमिक नंबर भी सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो इनकी भी पोजीशन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नहीं बता रखी थी भी कहाँ पर रखें। ठीक है, तो दूसरी इसकी लिमिटेशन ये थी। तो ये 3 लिमिटेशन हो गई इसकी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, यूज़ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ। इनके ऑक्साइड्स का क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव की थी उसको देख के। अब देखो पोटेशियम कहाँ पे है, देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, ये पोटेशियम हो गया। ठीक है, इसके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या होगा, इधर देखो क्या है R2O, तो इधर क्या हो जाएगा K2। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या था, कार्बन क्या होगा RO2 यानी कि CO2। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें देख के हम बता सकते हैं भी किसी भी एलिमेंट के जो है ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन पीरियोडिक टेबल। मतलब गैलियम के अलावा और कौन से एलिमेंट्स थे जो बाद में डिस्कवर हुए और उनकी जो जगह थी, गैप था, वो मेंडलीव की टेबल में, पीरियोडिक टेबल में पहले ही था। ठीक है, तो गैलियम के अलावा जर्मेनियम हुआ था और स्कैंडियम हुआ था। ठीक है, वट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया था मेंडलीव का अपनी पीरियोडिक टेबल क्रिएटिंग करने के लिए, तो कौन सा था, एक तो एटॉमिक मास था। ठीक है, एटॉमिक मास, और दूसरा क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप। सेपरेट ग्रुप में इनको क्यों वो किया था, प्लेस किया था, ताकि जो भी ये पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ये देखा था ना हमने। ठीक है, दे कुड बी प्लेस्ड इन ए न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था पीरियोडिक टेबल का वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इनको सेपरेट ग्रुप में रख दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।